लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी, प्रोफेसर की डायरी, भाग 9। जाति जो जाति नहीं। 12 फरवरी 2012। दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों कुलपति प्रोफेसर मार्कंडेय सिंह का बोलबाला है। इनके पिता भी प्रोफेसर और कुलपति रहे। प्रोफेसर मार्कंडेय सिंह भी कुलपति बनने से पहले तक एक अच्छे प्रोफेसर माने जाते थे। 6.5 फुट की कद काठी का यह शख्स जब साउथ कैंपस के गलियारों में घूमता तो उसके चेहरे को देख चाहने वाले विद्यार्थियों का तांता लगा जाता। आज वह ही शख्स डीयू का कुलपति है। नए साल के शुरू होते ही अब पूरा कैंपस बदलने लगा है। यह बदलाव भीतरी संरचना में भी आ रहा है और बाहरी नुमाइश में भी। नॉर्थ कैंपस पूरे विश्वविद्यालय का केंद्र है। सारे ऑफिस और कुलपति आवास भी यही हैं। सभी विभागों के प्रमुख यहीं बैठते हैं। साउथ कैंपस तो बस इसका इमारती विस्तार लग रहा है। इसलिए नॉर्थ कैंपस भी इसी तरह की हलचलों का अड्डा भी बन रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा का ऑफिस भी यही है। इसलिए अमूमन डीयू होने का बाय डिफ़ॉल्ट मतलब नॉर्थ कैंपस ही है। यह वह वक्त है जब डीयू के सेमेस्टर पैटर्न लागू थे। ज्ञान आयोग के साथ ही सैम पित्रोदा कमेटी के उच्च शिक्षा में आमूल-चूल बदलाव के दावे किए गए जाए। इसके सरकार ने वैश्विक संगठनों के दबाव में उस करार पर दस्तखत कर दिया है जिसकी तहत सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में भी निजी पूंजी और विदेशी निवेश आने का रास्ता खोल दिया है। शिक्षक व छात्र सब मिलकर सेमेस्टर का सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे तर्क यह है कि सालाना परीक्षा प्रणाली एक बेहतर विकल्प है। एक शिक्षक अपनी कक्षाओं में विद्यार्थी के साथ धैर्य से संवाद व विमर्श करता है। विद्यार्थी को भी तभी तसल्ली से पाठ्यक्रम के जरिए उसके बाहर की दुनिया से एक सजीव रिश्ता कायम करने का पर्याय अवसर मिलता है। सेमेस्टर सिस्टम इस अवसर को गैर ज़रूरी हड़बड़ी में तब्दील कर देगा। शिक्षकों पर चंद महीनों में पूरा सिलेबस ख़त्म करने का दबाव होगा। विद्यार्थियों पर भी जल्दी जल्दी इम्तिहान देने का दबाव रहेगा। इससे शिक्षक डिग्रियां बांटने की व्यवस्था बनकर रह जाएंगे। मगर केंद्र में कि यूपीए सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद उच्च शिक्षा में सेमेस्टर लागू कर दिया। उसके बाद में कमोबेश देश भर के सत्राक और परसत्राक में हर 6 महीने बाद इम्तिहान होने लगे। इसी दौर में अनगिनत राज्य विश्वविद्यालयों में 3 साल का बीए 6 साल में होता है। इसमें खाइयाँ और गहरी होगी। कुलपति प्रोफेसर मार्कंडेय ने पिछले 1.5 साल में धड़ल्ले से डीयू को सैकड़ों परमानेंट प्रोफेसरों से नवाज दिया है। तमाम बड़े बड़े कद या पद से जुड़े हुए लोग इस दौर से में परमानेंट हो गए। उन्हीं में से एक नए परमानेंट हुए रमेश सर बताने लगे। ये यूपीए सरकार है। इससे सभी रंग के लोगों की नियुक्तियां होती है। प्रोफेसरों में जहां जिसकी चली सबका परमानेंट करवाते गए। सब सीक्वेंस से होता है सर, बिल्कुल नंबर से। मेरे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि मेरा चौथा नंबर है। 3 लोग परमानेंट हो गए तो देखो अब चौथे नंबर पर गुरुजी ने मुझे भी परमानेंट करवा दिया। रमेश कुमार निर्मोही की पढ़ाई यहीं डीयू से हुई है, इसीलिए वह सब उन्हें जानते हैं। आज वह अपनी खुशी के साथ साथ मेरी चिंता भी किए जा रहे हैं। अपनी जाति को लेकर सजग रमेश के परिवार वालों ने उसके नाम से जाति हटाकर कुमार लगा दिया है। डीयू में आकर रमेश ने अपना तकल्लुफ़ लगा दिया निर्मोही। मुझे बाद में पता चला कि वह तखल्लुस कई बार जाति के बिगड़ा काम भी बना देता है। सर की यही बात उन्हें सबसे अलग बताती है कि वे जवान के पक्के हैं। एक बार अगर सर ने कह दिया कि ठीक है तो समझ लो अब डीयू में तुम्हारी नौकरी पक्की। कंधे पर हार रख दिया, पीठ ठोक दी तो किसी से भी लड़कर नौकरी पक्की करवा देंगे। रिकॉर्ड रहा है उनका। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मण तुम भी चलो, मिलवा दूँ
उसके बाद का तुम्हें खेल देखना है यूं तो सर का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। फिजाओं में शोर था कि यूनिवर्सिटी आजकल कहीं रविंद्र राय के इशारों पर चलती है। रविंद्र राय वैसे तो कुलपति के बाद तीसरे चौथे नंबर वाले प्रशासक थे, मगर जुगाड़ वाली अपनी काबिलियत के चलते वे यूनिवर्सिटी चला रहे थे। रमेश ने बहुत उत्साहित किया, मगर मैं उनके साथ न जा सका। इससे नाराज़ होकर रमेश सर किसी को साथ ले गए। जाते हुए कहने गए, पछताओगे, किसी के यहाँ आना जाना नहीं करोगे तो घर बैठकर परमानेंट नहीं हो जाएगा। तुम्हारे जैसे हज़ारों घूम रहे हैं, कलम और किताब की जगह आकर साथ छोड़ देती है। आगे का सफ़र किसी आशीर्वाद के ज़रिए ही तय होता है, वरना डूब जाओगे। ऐसे कोई पूछेगा नहीं, एडहॉक ही रह जाओगे, या किसी दिन वह भी नहीं बचेगा तो क्या करोगे। अब तक किसी ने ऐसे न पढ़ाया लिखाया था और न ही खुलकर बताया था कि प्रोफेसर बनने के लिए कई बार कलम व किताबें काबिलियत से जुटाई गई डिग्रियां भी साथ छोड़ देती है। हमने तो अब तक यही समझा था कि तमाम प्रतिभाशाली लोगों को अच्छे विश्वविद्यालयों में बिना किसी के जुगाड़ के भी नौकरी मिलती रही है। खुद को उन्हीं की कतार में देखने आया, मगर यह सब सुनकर मैं टूट गया। मुझे भी वैसे भी किसी प्रोफेसर से मिलने, उन्हें फ़ोन करने में बहुत हिचक होती थी। वह भी जैसे पैरवी कौन करता। यह एडहॉक और परमानेंट का सिस्टम इतना पेचीदा है जिसका ज़रा भी अंदाज़ा मुझे न था। रघुदा ने बहुत पहले इस सिस्टम को समझाते हुए अपना रिसर्च एक्सपीरियंस साझा किया था कि एडहॉक 4 प्रकार के होते हैं: संस्कारी, सहनशील, उदासीन, बिगड़ैल। संस्कारी एडहॉक इस व्यवस्था के लिए सबसे आदर्श है। उन्हें परफेक्ट एडहॉक कहा जाना चाहिए। ये एडहॉक हवाओं का रुख भांप लेते हैं। उन्हें पता होता है कि किस रास्ते एडहॉक होना है। इसके लिए वे हर काम करते हैं जो कि उनकी कैलकुलेटेड शेड्यूल के लिए ज़रूरी होता है। इस प्रकार के एडहॉक की तादाद शुरुआत में नगण्य हुआ करती थी, मगर अब भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। सब कुछ सह जाने वाले सहनशील एडहॉक होते हैं। इन्हें चुप्पा एडहॉक कहना सबसे कठिन, सबसे सटीक होगा। नौकरी मिल जाने पर किसी भी कीमत पर ये नौकरी बचाने में लगे रहते हैं। या तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, या ये और कहीं जाने की काबिलियत ही नहीं बच पाते। हमेशा समझौते करने और हर हालात में चुपचाप ढल जाने को तैयार रहते हैं, यानी इन्हें कॉम्प्रोमाइजेशन एडहॉक कहा जाना इनकी काबिलियत के साथ न्याय करेगा। उदासीन एडहॉक वे हैं जो किसी मजबूरी या टाइम पास के चलते ये नौकरी कर रहे हैं और कुछ और न हो सके तो एडहॉक हो गए, इसलिए ये सब कुछ उदासीन रहते हैं। एक बड़ी तादाद में ऐसे एडहॉक लोग हैं जगह घेरे हुए हैं। बिगड़ैल एडहॉक अमूमन ये काबिलियत मगर उपेक्षित लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। इनकी तादाद बहुत कम है। इनके बोलने और लड़ने का फ़ायदा सभी को मिलता है। ये इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है, इसलिए सबसे ज़्यादा निशाने पर रहते हैं। इनके पास रीढ़ है, इसीलिए ज़बान भी है। ऐसे में व्यवस्था के लिए बिगड़ैल नहीं तो और क्या होंगे। इस कैटेगरी वार आकलन में 19 वर्ष का ही फ़र्क होगा, लेकिन हर एक का दायरा इतना सिमट आ जा चुका है कि वे किसी न किसी एक खोचे में फिट आ रहे हैं। इससे आप एडहॉकिज्म का वर्ण व्यवस्था भी कह सकते हैं, बशर्ते कि यह कर्मणा है, यानी कि आपकी हरकतें, आपका काम बताएगा कि आप किस पायदान पर हैं। इसे और कोई आप पर थोपता नहीं, आप इनमें से एक होना चुनते हैं। डीटीसी की बस आज सुबह बहुत घूमकर मुखर्जी नगर पहुंची। यह सब सोचते हुए मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा। इन दिनों मैंने गांधी विहार में एक 1.5 कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया है। खाना खुद बनाने लगा हूं। दरअसल मुझे रचने वाला महफूज शहर इलाहाबाद कुछ आदतों के साथ चलकर दिल्ली तक आ गया है। इलाहाबादी विद्यार्थी जीवन का दाल भात चोखा रेडियो आज भी साथ है। रेडियो पर विविध भारती ट्यून है। विविध भारती में यूनुस खान और BBC लंदन पर लखनऊ से संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी की लरजती आवाज़ रमेश निर्मोही और रघुदा की बातों के साथ
चलते आए संशय और डर से लड़ रही है। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर की डायरी भाग 9।